दोस्तों आज हम आपको सोनम और राजा रघुवंशी के केस से जुड़े कई बड़े खुलासे बताते हैं। आपको बताएं पूरे देश में ये मामला सबसे ज्यादा चर्चा में है। सोनम और राजा रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाते हैं, वहां राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है। बाद में उसकी पत्नी सोनम जो है वो यूपी के पास से जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो कहानी पता चलती है कि सोनम ने ही राजा की हत्या कराई थी, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ रहना चाहती थी, राजा के साथ नहीं। आपको हम पूरी कहानी बताते हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, उसके अलावा 3 सुपारी किलर्स जिनको सुपारी दी गई थी कि राजा की हत्या करनी है। पूरी प्लानिंग राज कुशवाहा ने रची थी। पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा था, जिसने इस प्लानिंग को रचा कि सोनम पहले राजा को लेकर मेघालय जाएगी, मेघालय में कहाँ रुकना है, कैसे कहाँ कब घूमने जाना है। पूरी प्लानिंग राज अपने घर पे बैठ के व्हाट्सएप से सोनम को बताया करता था कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप लेने हैं। आपको बताते हैं सोनम के फोन से जब चैट्स बरामद हुए, उस चैट में इतनी सारी चीजें राज और सोनम के बीच में लिखी गई हैं कि कैसे पूरी प्लानिंग करनी है, कब करनी है, कहाँ पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया जाएगा। और इसी प्लानिंग के तहत सोनम जो है वो राजा को पहले कई बार कन्विंस करके मेघालय लेकर गई कि हम हनीमून पे मेघालय जाते हैं, जबकि राजा जो है वो अपने परिवार में पहले ही कह चुका था कि सोनम उसको पसंद नहीं करती है, उसके साथ रहना नहीं चाहती है। फिर भी वो जो है वो हनीमून मनाने के लिए गए। हनीमून मनाने 22 तारीख को जब वो मेघालय पहुंचे, उसके बाद से 3 दिनों तक वो जो है वो मेघालय के आसपास के एरिया में घूम रहे थे, क्योंकि राज की प्लानिंग थी कि उनको चेरापूंजी जब लेकर जाया जाएगा वहां उसकी हत्या की जाएगी। वो सुनसान जगह है, पहाड़ियों के ऊपर से फेंक दिया जाएगा, लाश बरामद नहीं होगी। ये चेरापूंजी पहुंचे स्कूटी से तो इनको 3 सुपारी किलर्स जो थे उन्होंने घेर लिया और चाकू से गोद के राज की हत्या कर दी। हत्या के बाद से राज की लाश को उठा के खाई में फेंक दिया गया और सोनम और वो तीनों आरोपी वहां से गायब हो गए, निकल गए। अब बताया जा रहा है कि सोनम जो है वो हत्या करने के तुरंत बाद जो है वहां से निकल के इंदौर आई थी। इंदौर आई, होटल में कमरा लिया, वहां राज उससे मिलने आया था और उसके बाद से वो जो है वो इंदौर से निकली और इंदौर से जौनपुर के लिए निकल गई। जौनपुर राज का गांव है, जहां पे राज के गांव में उसका घर है। जौनपुर पहुंचने से पहले गाजीपुर के पास एक ढाबे के ऊपर जब सोनम पहुंची तो उसने अपने भाई को फोन लगाया, ढाबे वाले से मोबाइल मांग के, और सारी बातें बताई कि मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद से लोकल पुलिस आई, सोनम को वहाँ से उठाकर लेकर गई। और उसके बाद से मेघालय की पुलिस जो है वो उसको मेघालय लेके पहुंची है। उसके बाद से पूछताछ होनी शुरू हुई। पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि सोनम, जिनके पिताजी की प्लाईवुड की कंपनी है, उसी कंपनी में एचआर थी और उसी के कंपनी में ये राज जो है वो काम किया करता था मैनेजर के पोस्ट पे। सोनम और राज की दोस्ती वहीं से हुई थी। काफी दिनों से ये दोनों बात कर रहे थे। इनके परिवार के लोगों को भी जानकारी थी। सोनम के माँ बाप को अच्छे से पता था कि सोनम राज से बात करती है, सोनम राज के साथ शादी करना चाहती है। फिर भी सोनम की शादी जबरदस्ती राजा से करा दी गई और राजा रघुवंशी, जिसको इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो तो हंसी खुशी हनीमून मनाने के लिए गया था, उसकी हत्या हो गई। अब देखिए 3 परिवार आपको बताते हैं। सोनम रघुवंशी का परिवार, उसके अलावा राजा रघुवंशी का परिवार, उसके अलावा ये जो राज कुशवाहा है इसका परिवार। अब राज कुशवाहा के परिवार का आप बयान सुनेंगे। उसकी बहन, उसकी माँ का कहना है कि मेरा भाई तो घर से बाहर गया ही नहीं, वो तो कभी मेघालय गया ही नहीं है। वहीं सोनम रघुवंशी के पिताजी कह रहे हैं कि सोनम खुश थी, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। लेकिन सोनम के फोन से जो चैट्स बरामद हुए हैं उसमें वो बार बार राज से ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि राजा मेरे पास आता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ ही शादी करनी है। और उसके अलावा हत्या की सारी प्लानिंग इन्हीं लोगों ने मिलकर रची थी। उसके अलावा भी एक और खुलासा हुआ है जो राज कुशवाहा के दोस्त ने किया है। राज कुशवाहा का एक दोस्त, उसने बयान दिया है कि राज जो है वो सोनम के घर कई बार जा चुका है रक्षाबंधन पे और सोनम उसको राखी बांधा करती थी। अब आप सोचिए, जिस लड़के को सोनम राखी बांधा करती थी उसी लड़के से प्यार कर बैठी और उसी लड़के के प्यार के चक्कर में जिससे उसकी शादी हुई उसकी हत्या कर दी। 1 महीने भी शादी नहीं चली और राजा रघुवंशी की हत्या हो गई। सोचिए राजा रघुवंशी के परिवार का क्या हाल होगा। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे मामले हैं। आप ज्योति मौर्य केस देख लीजिए, आपको याद है कि नहीं याद है, वो भी कुछ ऐसा ही मामला था। उसके अलावा देश भर में हर जगह से, आप अपने आसपास के क्षेत्रों से भी देखते होंगे कि शादी के बाद ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में कितनी सारी चीज़ें हो जा रही हैं, कितनी सारी हत्याएं हो जा रही हैं। ऐसे में परिवार के लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कम से कम बच्चों से पूछ लें कि तुम खुश हो, अगर नहीं हो तो वो जहाँ कह रहे हैं वहीं शादी कर दीजिए।
ऐसा ना हो कि बाद में चल के दो, तीन, चार परिवारों की जिंदगियां ऐसे खराब हो जाएं। सोनम और राजा रघुवंशी के केस में कई खुलासे ऐसे हैं जिसमें इन आरोपियों को बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। ये हिस्ट्री सीटर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। सुपारी लेके लोगों की हत्या करने का काम ये लोग करते रहे हैं। और आप सोचिए, जिस लड़की की नई शादी हुई है वो सुपारी दे के लोग की हत्या करा दे रही है। ये अपने आप में बहुत अजीब तरीके का मामला है। ऐसे में आप लोग का इस पूरे खबर के ऊपर क्या प्रतिक्रिया, हमको कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो शेयर करिएगा। धन्यवाद।